नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त गोल टाइम हरियाणा न्यूज़ में सतपाल वर्मा। आज मैं पहुंचा हूं राजनीतिक नगरी कहलाए जाने वाले गांव चौटाला में। इसी चौटाला गांव के सरकारी स्कूल के एक सोहम नाम के लड़के ने 97% नंबर लेकर 10वीं क्लास को किया टॉप। अपने गांव को ही टॉप नहीं किया, आसपास लगने वाले बहुत से गांवों में भी टॉप है इसी सरकारी स्कूल का बच्चा सोहम। जी हाँ, करेंगे बच्चों से बातचीत, बने रहे मेरे साथ। कक्षा 10वीं के टॉपर विद्यार्थी हमारे साथ हैं। परिचय प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि ये विद्यार्थी क्या करना चाहते हैं। बेटा, 10th टॉपर सोहम भी हमारे साथ है। सोहम, कितने प्रतिशत अंक हैं? नमस्ते सर, मेरे 97% अंक आए हैं 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। और मैं सभी विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी बोर्ड की तैयारी हो, चाहे किसी भी क्लास की तैयारी, वो अपने शुरू से ही तैयारी को अच्छी तरह से करना शुरू कर दे ताकि अंत में जाकर उन्हें कभी भी दिक्कत ना आए। और मैं आगे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए JEE का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। तो आशा है कि सभी विद्यार्थी इस संदेश को अमल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे 10th के टॉपर्स। अब बच्चों से भी रूबरू होंगे कि क्या खास बात है इस चौटाला गांव के सरकारी स्कूल में। इस सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों आ रहे हैं टॉप, करेंगे बातचीत। आपका क्या नाम है? सर अर्जुन। अर्जुन, बताइए कि आपकी जो स्टडी है, यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है स्कूल का? सर स्कूल वाकई में बहुत बढ़िया है सर, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हाल ही हम अभी यहाँ आए हैं मैथ पढ़ने, 5 चैप्टर समांतर श्रेणी, और आदरणीय नरेश सर हमें मैथ पढ़ाते हैं। अपने स्कूल के बारे में कुछ बातें बताइए मुझे। और अभी हमारे लगभग सभी क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड है, और जो बच गए सर वहाँ भी डिजिटल बोर्ड आएंगे सर, हमें उम्मीद है सर। आपके सामने, आप कैमरा उधर उधर घुमाना। आपके सामने जो ये दोनों बोर्ड है, एक डिजिटल बोर्ड है, दूसरा आपका व्हाइट बोर्ड है जिसपे मार्कर या चौक का यूज करते हैं हम। इनके बारे में बताओ, इन दोनों में क्या अंतर है? सर उस पर सर हम सिर्फ लिख सकते हैं, और ये सर डिजिटल बोर्ड है जिस पर हम यूट्यूब चला सकते हैं, जिससे कोई अलग टीचर से हमें कुछ अगर सर पढ़ा रहे हैं ना समझ आया तो हम यूट्यूब के अंदर कुछ अलग टीचर से पढ़ सकते हैं, अलग मेथड से हम पढ़ सकते हैं। और इसमें और अदर फैसिलिटी है, इसमें तो को सपोज कीजिए आपका साइंस का पीरियड चल रहा है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम करना हो हमें, तो उसका डायग्राम हमें उस पर बनाएं, उस पे बनाएं, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? नहीं सर, उस पर हम स्केच करना पड़ेगा, और इससे सर हम रेडीमेड हम बना के सीधा सर्च करके वो सिस्टम है वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में फिर क्या कहोगे इस पे, यदि इस पे डायग्राम हो तो? सर उसमें सर एक ही कलर से होगा, इसमें अलग अलग कलर हमें पूरे वो समझ आ जाएंगे सर अच्छी तरीके से, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के। आमाशय कहाँ पर है, छोटी आंत कहाँ पर है, बड़ी आंत कहाँ पर है, लीवर कहाँ पर होता है, आपको जो फैसिलिटी मिलती है, जैसे सपोज कीजिए कि म्यूजिक क्लास लगती है। सर म्यूजिक क्लास सर ऑप्शनल में है, अगर कोई बच्चा चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। म्यूजिक क्लास भी है और NSS भी है। सर NSS के बारे में सर है सर। और क्या है, यहाँ पे लैब है? हाँ सर लैब है सर, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, बस सर 3 लैब है। और सभी में स्मार्ट क्लास भी है। हाँ सर स्मार्ट क्लब ऑलमोस्ट सभी कमरों में वो डिजिटल बोर्ड है सर। विच क्लास इन स्टडी? सर 10th है। ओके। और क्या, मतलब जो टीचरों के बारे में क्या बताएंगे आप? टीचर्स की जो मेथड है पढ़ाने का, वो कैसा है? सर बहुत ही परफेक्ट है सर, फुल क्वालिफाइड टीचर हैं, अगर कोई डाउट हो तो दोबारा खड़े होकर पूछें तो आप दोबारा बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं सर। ओके, थैंक यू। में आया था और 1 साल हो गया, अब 10th में हूँ सर। इससे पहले 8 सालों तक आप प्राइवेट स्कूल में? यस सर, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में था सर। प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में थे पहले, मतलब प्राइवेट स्कूल में थे, तो उसके कंपैरिजन में आप एक सरकारी स्कूल में आए हैं, कितना डिफरेंस है? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और मेनली मेरा एक फोकस था, मैं IT सब्जेक्ट लेना है, उसके लिए मैं इसी स्कूल में IT के लिए आया हूँ सर। मतलब उस प्राइवेट स्कूल में आपको IT सब्जेक्ट नहीं मिल पाता? नहीं मिलता सर। और दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया आपको? और सर ना तो कभी मतलब अगर सुबह से बात करें, सुबह से ही लगाएं, मतलब आपकी जो प्रेयर होती है उस टाइम से लगाकर लास्ट तक बात करें, तो क्या क्या डिफरेंस नजर आए यहाँ पर? सर मेनली तो जो यहाँ पे प्रेयर होती है वो सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होती है, वहाँ पर सिद्धि होती थी, और सारी एक्टिविटीज होती है वो भी बहुत अच्छी तरीके से करवाई जाती है।
स्पोर्ट्स और बाहर भी टूर्नामेंट जाते हैं स्कूल से, और ग्रामीण ओलंपिक भी होते हैं हमारे स्कूल में। मतलब कि आपको बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे, यस डिफरेंस सर। नजर आया। यस सर। अब यहाँ पे आपकी फीस कितनी लगती है? फीस सर 600 रुपये, 300 एडमिशन टाइम में और 300 मिड सेशन में लगती है सर। 600 रुपये में पूरा साल भर पढ़ लेते हो आप? वहाँ पर सर कम से कम 15 और 20 हजार रुपये फीस थी। अब आप जो 15-20 हजार बच रहे हैं आपके, 500 रुपये महज 500 रुपये में पढ़ रहे हैं आप। स्कॉलरशिप भी आती होगी एसबीसी कास्ट की यहाँ पर? यस सर, स्कॉलरशिप आती है एसबीसी की। 10th के एग्जाम के बाद जो आगे जो ज्यादा नंबर लेता है उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है सर। मतलब आपको सरकारी स्कूल ज्यादा बढ़िया लगा? यस सर। क्लास की जो क्लासरूम आपके बने हुए हैं यहाँ पर, और लैब लूब बनी हुई है यहाँ पर, लैब के बारे में और क्लासरूम के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर लाइब्रेरी में सभी प्रकार की बुक प्रोवाइड की गई है, और आईटी लैब में सभी कंप्यूटर सिस्टम आपकी साइंस की क्लास कहाँ पर लगती है? अभी क्लास में लगती है फिर लैब में लगती है? लैब में लगती है सर साइंस की। मतलब ये कंपलसरी है, अभी साइंस की क्लास आपकी लैब में ही लगेगी? यस सर। आप खड़े हो ना? आपका क्या नाम है? अनमोल। अनमोल। आप कहाँ से आते हैं? सर मैं संगरिया से आता हूँ। संगरिया राजस्थान में है और आप हरियाणा में पढ़ने के लिए आते हैं? सब्जेक्ट कौन सा आपके पास में यहाँ? सर मेरे पास साइंस सब्जेक्ट है। क्लास? +2। +2। नॉन मेडिकल या मेडिकल? नॉन मेडिकल। पहले आप कहाँ पढ़ते थे? सर मैं संगरिया में प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। संगरिया के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं आप? संगरिया में। तो अब आप बताइए कि प्राइवेट स्कूल में और इस सरकारी स्कूल में क्या डिफरेंस है? सर प्राइवेट स्कूल के अंदर एक तो हमें एक अच्छे लैब नहीं मिल पाते, और साथ में यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर है। वहाँ पे टीचर टाइम टू टाइम बदलते रहते, तो किसी साथ भी अपना कॉन्टैक्ट नहीं बैठ पाता। मतलब प्राइवेट स्कूलों में 3 महीने के बाद और लिया, 4 महीने के बाद दूसरा रख लिया, 5 महीने बाद दूसरा रख लिया, ऐसा क्यों करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले फिर? सर ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर टीचर के साथ कोई भी बन नहीं पाता कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो जब कॉन्टेक्ट बनना शुरू होता है तब वो फिर या तो स्कूल छोड़ जाते हैं या फिर उन्हें हटा दिया जाता है, ये बात होती है? यस सर। अब सरकारी स्कूल में फिर आपको क्या नजर आया यहाँ पर? सर यहाँ टीचर के साथ एक अच्छा कॉन्टैक्ट बनते हैं, क्योंकि टीचर सारे टाइम वही टीचर एक ही हमें मिलता है, और साथ में एक सरकारी स्कूल में फीस का ही फर्क है, और टीचर भी अच्छे मिलते हैं। पहले आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसकी फीस कितनी थी आपकी +1 क्लास की? सर उसकी फीस 50,000 थी। 50,000 के आसपास है? और ड्रेस ड्रूस करके फाइन फोन करके कम से कम 70,000 के आसपास चले जाते हैं आपके। यस सर। और यहाँ पर सर यहाँ मेरी फीस 2,000 से 2,500 रुपये है। मतलब नॉन मेडिकल में +2 में हो और 2,000 के आसपास आपकी फीस है यहाँ पर। यस सर। और ये भी यदि आप ऐसी कोई स्कॉलरशिप यहाँ वाले स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपको मिले ना मिले वो एक बात अलग है। और क्या डिफरेंस नजर आया आपको यहाँ पर? सर यहाँ खेलने के लिए बोर्ड के बारे में बताइए, बोर्ड क्लास क्लास के बारे में बताइए, क्लास में किस तरह का एनवायरनमेंट है? सर क्लास में अच्छा इन्वायरमेंट है, टाइम टू टाइम टीचर अपने टाइम पर आते हैं, जब भी पीरियड होता है बिल्कुल फ्री नहीं बैठते टीचर। अगर टीचर कोई नहीं भी होता तो एडजस्टमेंट में कोई टीचर आ जाता है। सबसे बड़ी बात होती है बोर्ड को लेकर, यहाँ पर टीचर बोर्ड यूज करते हैं? यस सर। कितने बोर्ड है आपकी क्लास में? सर हमारी क्लास में 2 बोर्ड है, एक स्मार्ट बोर्ड है और एक व्हाइट बोर्ड है। अच्छा, स्मार्ट बोर्ड से कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है? तो स्मार्ट बोर्ड से हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि अगर कई बार कोई चीज हमें नॉर्मल बोर्ड पे नहीं समझ आती, स्मार्ट बोर्ड पे हम उसे 3D टाइप देख सकते हैं। आसानी से समझ पाते हो उसे? यस सर। ओके। और टीचर का जो यहाँ पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा है? 2-4 नाम बताओ टीचर के। सर यहाँ हमें फिजिक्स कौन कराते हैं आप? सर यहाँ हमें फिजिक्स गगनदीप सर करवाते हैं। नरेश सर कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? सर नरेश सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने +1 उन्हीं से की है, और मैं +1 के अंदर फर्स्ट आया हूँ। वेरी गुड। और आपके मैथ कौन कराते हैं यहाँ पर? सर मैथ भी यहाँ गगनदीप सर ही करवाते हैं। बढ़िया करवाते हैं आप। और यहाँ का जो म्यूजिक जो प्रेयर के बारे में बताइए, प्रेयर कैसी है यहाँ की? सर यहाँ पर पूरी एक अच्छे ढंग से होती है, उसके अंदर सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी हैं, और अच्छी तरह हर एक्टिविटी करवाई जाती है। मतलब कई बार सुनने को मिला है कि प्रेयर में हम बोर हो जाते हैं, 30-40 मिनट की जितनी प्रेयर होती है, यहाँ पे आप बोर हो जाते हो? नो सर, इतना बोर होने वाला यहाँ कुछ है नहीं, सारा कुछ इंटरेस्टिंग है। जीके क्वेश्चन होते हैं, न्यूज होती है, एक्टिविटीज होती है। मतलब आपका मन करता है कि प्रेयर 2 घंटे की हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे? यस। ओके। और यहाँ के स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहना है आपका? सर यहाँ हर टाइप के स्पोर्ट्स को सपोर्ट किए है, हर चीज के टीचर है यहाँ पे, किसी भी चीज की ऐसे कमी नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में कई बार ग्राउंड नहीं मिल पाता बच्चों को, जिस स्पोर्ट के अंदर इंटरेस्ट होता है वो स्पोर्ट के टीचर नहीं मिल पाता। व्हाट इज योर नेम? हेमंत। आज आप क्या प्रयोग कर रहे हैं? आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसके द्वारा हम किसी पदार्थ की जो प्रकृति का पता कैसे लगाएं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है या न्यूट्रल है, तो उसका हम लिटमस पेपर के द्वारा उसका अध्ययन करेंगे। तो
ये हमारे पास H2SO4 का घोल है जो एसिडिक मीडियम का है, और एक है साबुन का घोल जो बेसिक मीडियम का घोल है। तो अब जो एसिडिक मीडियम H2SO4 है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देगा। ये देखिए। ये नीला लिटमस पेपर था और ये रेड में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी। नेक्स्ट है जी जो साबुन का घोल है बेसिक मीडियम का, ये लाल को नीले में परिवर्तित कर देगा। ये देखिए। व्हाट इज योर नेम? My name is Vinesh. कि नहीं आप टू तो एसिड और टू ही बेस की फॉर्मूला बताइए। HCl एसिड जैसे कि HCl और H2SO4 और बेस NaOH KOH। थैंक यू। दिस क्लास इन स्टडी +2 नॉन मेडिकल। कैसा लगता है आपको यहाँ पर जो आपके टीचर्स हैं किस तरह से पढ़ाते हैं आपको? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं जी। यानी कि अंदाजा लगाया जाता है कि एक ग्रामीण स्तर के एरिया के अंदर कितनी ज्यादा रुचि लेते हैं बच्चे साइंस में यहाँ के, और क्लास पूरी खचाखच भरी हुई है। जो इनकी क्लासेस लगती है वो बच्चों से बातचीत करते हैं कहाँ पर लगती है? आपकी क्लासेस हमेशा ही आपके लैब में लगती है? यस सर। लैब में लगती है, ओके। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चौटाला में जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, और इन क्लासेस का जो कंट्रोल करने का सिस्टम है वो एक ही कमरे के अंदर है, और उस कमरे के अंदर अलग अलग पीरियड में अलग अलग टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है, और इन टीचर्स का यही काम होता है कि क्लास में क्या चल रहा है, किस चीज़ का पीरियड है, किस क्लास में कौन सा टीचर नहीं है, इन सभी का फोकस इस एक अलग ही कमरे से किया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल गो टाइम हरियाणा में। मैं सतपाल। काफी समय से मेरे पास में एक बात उभर कर सामने आ रही थी कि आप चौटाला गांव का सरकारी स्कूल विजिट करना, और उसमें जो स्टडी होती है वो किस प्रकार से होती है, लाइव क्लास को विजिट करना और उसकी पड़ताल करना। तब आज मैं चौटाला गांव में बने हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचा और लाइव क्लास की मैंने पड़ताल की, जिस दौरान जो जो बातें और जो जो तरीके टीचर्स के मेरे सामने आए और जो जो यहाँ पे सुविधाएं हैं वो भी मेरे सामने आए। बच्चों से रूबरू हुआ। अब लास्ट में मैं इसी विद्यालय के जो प्रिंसिपल सर है राजेंद्र जाखड़ सर, इनसे बातचीत करूंगा कि ऐसा इन्होंने ऐसा किस प्रकार से एजुकेशन में विस्तार किया और चौटाला गांव में इतनी फैसिलिटी किस प्रकार से आई। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। सर सबसे पहले मैंने आज आपके स्कूल को विजिट किया, जिस दौरान मैंने लाइव क्लास को विजिट किया, बच्चों से बातचीत की कि हमेशा इस स्कूल की तारीफ मिलती है कि बच्चों का कहना था कि यदि आप हमारे स्कूल को विजिट करते हैं ना तब आपको ऐसे लगेगा कि हम दिल्ली या चंडीगढ़ या बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं, एक सरकारी स्कूल है आपका। तब मैंने बच्चों से बातचीत के दौरान ये पाया कि सबसे पहला पॉइंट उन बच्चों ने ये बताया कि हमारे दो बोर्ड लगे हुए हैं आपके सामने, एक व्हाइट बोर्ड है, दूसरा डिजिटल बोर्ड है। दोनों में बच्चों ने डिफरेंस बताया। सर इसके बारे में आपने कैसे सोचा और किस तरह से शुरुआत की एक ग्रामीण इलाके के अंदर, वो भी एक सरकारी स्कूल में? ऐसे लग रहा है क्लास को देखने के बाद में कि हम बड़े स्कूल में आए, किसी बड़े शहर के प्राइवेट स्कूल में आए, काफी पहुंचे स्कूल में। ऐसा कैसे किया सर आपने? ये राजकीय व्यवस्था के अंतर्गत है स्कूल, और आप और बच्चे जो है वो स्कूल के बारे में अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तो इसके लिए शुक्रिया। और इसमें सरकार की तरफ से जो सुविधाएं राजकीय विद्यालयों को मिलती है, यहाँ स्ट्रेंथ ठीक है, स्टाफ की पोजीशन ठीक है, और इन दिनों में पिछले कई सालों से जो है वो तकनीक का इस्तेमाल इसमें हो रहा है, तो बच्चों को टैब दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार लगभग सभी क्लासेस में जितनी क्लास है लगभग उतने हमारे जो है वो डिजिटल क्लास है, डिजिटल बोर्ड है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं। तो बच्चों का कहना है कि हमें डिजिटल बोर्ड आने के बाद में, प्रोवाइड करवाने के बाद में, जो चीज जिसमें टाइम ज्यादा लगता था पहले व्हाइट बोर्ड में, अब हमें सुविधा हो चुकी है। जैसे कोई डायग्राम है उसको समझना है, उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसके पार्ट्स शो करने हैं, तो हमें अलग अलग कलर्स में अच्छे से एक्सप्लेन हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा ये था कि काफी बच्चों से मेरी बातचीत हुई जो कि प्राइवेट स्कूलों से ड्रॉप करके आए थे। उनका कहना है कि एक तरफ तो हम 50,000 रुपए खर्च करने के बाद में हमें ये सुविधा नहीं थी और यहाँ पे हमें 500 रुपए में मिल रही है सर। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? हाँ, ये अच्छी बात है कि सामान्य घरों से मध्यम और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों से बच्चे आते हैं, उनके लिए कम फीस में नाम मात्र की फीस है। और इसमें क्योंकि आजकल एजुकेशन जो है वो तकनीक के साथ जुड़ी हुई है, तकनीक का इस्तेमाल इसमें शिक्षा को बेहतर बनाता है और इसी को देखते हुए हमारे जो विद्यालय में हमने जो डिमांड करी और वो पूरी होती गई है। तो काफी पहले से स्कूल अच्छा है, लेकिन अब और ज्यादा उन्नत होते जा रहा है, तो बच्चों का इसमें बहुत फायदा होगा। और भी बच्चों से मेरी बातचीत हुई थी, जिस तरह दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्पोर्ट्स और म्यूजिक दोनों ही क्लासेस बहुत बेहतरीन रूप से लगती है सर। स्पोर्ट्स और म्यूजिक में सर इस रिजल्ट क्या है बच्चों का? काफी बढ़िया है रिजल्ट। टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के बाद बच्चे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, स्टेट जाते हैं और कई इवेंट जो है उसमें खो खो, वॉलीबॉल और फुटबॉल सब उसमें जाते हैं। ग्राउंड हमारे पास है, लगभग ये 7 एकड़ में बना हुआ विद्यालय है। बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो ठीक है, तो उसमें दूसरी एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स है उसमें बच्चे जो है वो जाते हैं। म्यूजिक के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे उनका यूज करते हैं सुबह असेंबली से लेकर के जब भी उनको समय मिलता है, तो उसमें भी वो हारमोनियम है और कोंगो वगैरह उस पे अपने हाथ आजमाते हैं। चौटाला गांव में काफी लोगों का कहना है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपके स्कूल में स्पोर्ट्स करवाया जाता है, प्लस 1-2 पे भी ज्यादा ध्यान देते हैं। ये स्पोर्ट्स 2 तरह से करवाया जाता है, वो दोनों प्रकार क्या हैं सर? दोनों प्रकार का मतलब ये है कि एक तो कोशिश ये रहती है कि बच्चे इस एक्टिविटी को ज्यादा बेहतर तरीके से इसलिए करें कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो। दूसरा मेन जो है वो इशू ये रहता है कि आजकल आप देखते हो चारों तरफ नशे का बोलबाला है। हमारे किशोर जो बच्चे युवा वो है नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मेन काम ये है कि हम बच्चों को दूसरी हल्की जो गतिविधियां हैं, जो हेय और नीच तरह की जो गतिविधियां हमारे समाज में बढ़ती जा रही है उसको कम करें। और दूसरा ये है कि बच्चों की कैरियर के लिए स्पोर्ट्स आवश्यक है। अब बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको नौकरी में और उसमें बेनिफिट मिलते हैं। तो ये दोनों बातें हैं, दोनों तरह से उपयोगी है। आपकी स्कूल में एनसीसी है? एनसीसी नहीं है, एनएसएस वगैरह और स्काउट की ये गतिविधियां होती है। एनसीसी की हमने डिमांड करी हुई है, काफी सालों से डिमांड करी हुई है, जो कि हमारी पेंडिंग है। उसके लिए हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो पूरी होगी। और कुछ लोगों को पता नहीं था कि इस स्कूल में जो लैब है, मतलब मान के चलिए कि सर स्कूल को विजिट 95% लोगों ने नहीं कर रखा सर, बच्चों ने कर रखा है लेकिन लोगों ने नहीं कर रखा। तो आज मैंने वो लाइव क्लासेस दिखा दी, जितनी लैब थी वो भी दिखा दी, लाइब्रेरी भी दिखा दी, इनको स्मार्ट क्लासेस दिखा दी, स्मार्ट बोर्ड भी दिखा दिए, सब कुछ दिखा चुका हूँ मैं आज। लेकिन फिर भी आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बच्चों के माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों को तो मैसेज गया हुआ है। बिल्कुल आपके माध्यम से भी सोसाइटी का जो वर्ग रह गया है, हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की लैब्स है, कंप्यूटर लैब हमारे पास है, लाइब्रेरी हमारी बहुत अच्छी है, लैंग्वेज लैब हमारे पास है और डिजिटल क्लासरूम आपने स्कूल का वो विजिट किया है, तो सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। और अपील ये है लोगों से कि इन सुविधाओं को जो है वो बच्चों को दाखिल यहाँ करवाएं और इन सुविधाओं का जो है वो बेहतर तरीके से प्रयोग बच्चे करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको फायदा होगा। थैंक यू सर, गुड है मनासी बात के लिए। तो ये थे मेरे साथ में राजेंद्र जाखड़ थे, जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के जो प्रिंसिपल है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारे बच्चे स्टडी करते हैं और कितने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनका कहना है कि एक बार स्कूल को जरूर विजिट कीजिए, जितनी भी लैब है उनको विजिट कीजिए, स्कूल को अच्छे से देखिए। यही अपील कर रहे हैं चौटाला गांव और नियर बाय जितने गांव लगते हैं उनसे। यदि आप भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो इस स्कूल में आप दाखिला करवा सकते हैं। इस पहले स्कूल को विजिट कीजिए फिर करवाइए। 97% ने नंबर लेकर 10वीं क्लास को किया टॉप चौटाला गांव के सोहम ने। तो देख सकते हैं सोहम का स्कूल किस प्रकार का है और किस प्रकार की यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है। सोहम ने 97% मार्क्स लेकर चौटाला गांव का नाम रोशन किया, वह अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया, अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। कौन सी रैंक की उसने सामने करी थी?
प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।